नमस्कार, मैं स्पेशल टीचर मुस्लिम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल समालका पानीपत घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में हम जो वीडियो डालते हैं। आज हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस के अंदर वर्ब्स हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। वर्ब्स जिस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका पैसिव वॉइस किस तरह चेंज करते हैं, हम यहाँ इनके एग्जाम्पल लेंगे और इनका पैसिव वॉइस बनाते समय दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं या किसी भी, लेकिन अगर आप जो वर्ब के बाद का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें आसानी होगी, नहीं तो आपको वो दूसरा प्रीपोजिशन के साथ में दूसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ना पड़ता है। अब हम जो पहला हमारा एग्जाम्पल है जिस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं वो है He gave me a pen. He gave me a pen. Gave me a pen. तो यहाँ आप देखो इसके अंदर ये सब्जेक्ट है he gave वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किया था तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ me जो है me ऑब्जेक्ट है और a pen भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ यानी कि वर्ब्स हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ गेव के दो ऑब्जेक्ट हैं मी और अ पेन। अब हम इसको उठाएंगे तो ये बिल्कुल सिंपल होगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर आएंगे तो मी को अगर हम इस तरफ लेकर आते हैं तो आई हो जाता है, तो यहाँ आई। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे मैंने पहले बताया था कि हम वाज का प्रयोग करते हैं, वाज का आई वाज गेव और वही थर्ड फॉर्म होगी गिवन ए पेन बाय ही को इस तरफ ले जाएंगे तो हिम हो जाएगा। आई वाज गिवन ए पेन बाय हिम। तो अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस जो करते हैं, अगर इसको हम लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं तो इसका क्या बनेगा, इसको ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को हम करते हैं ए पेन वाज गिवन। अब यहां मी को गिवन टू मी, गिवन यानी जैसे पहले बोला था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में दूसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, तो गिवन टू मी और बाय हिम। तो ये इस तरह होंगे। अगर आप जो भी ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को लेकर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यानी इस तरह बनेगा। अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो करते हैं। जैसे फादर बॉट मी ए साइकिल, फादर bought me a cycle। तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह का सेंटेंस है, वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अंदर बिल्कुल इसमें कुछ नहीं होगा। आप अगर मी को इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, आई हो जाएगा इसी तरह। तो आई वाज बाई बोट, आई वाज बोट ए साइकिल बाई फादर। आई वाज लिखते हैं आई वाज बोट ए साइकिल बाई फादर। अगर हम नेक्स्ट इसको इस तरफ लेकर आते हैं, अ साइकिल वाज बॉट फॉर मी बाय फादर। अ साइकिल वाज बॉट
फॉर मी बाय फादर। तो ये इस तरह सेंटेंस है। अगर आप सीधा इसको ऑब्जेक्ट के बाद के यानी उसके वर्ब के बाद के ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो उसमें दूसरी प्रीपोजिशन के लगाकर हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ते, सीधा पैसिव वॉइस बन जाता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल बाद वाला ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो वहाँ हम पहले ऑब्जेक्ट को हम जैसे इसमें टू मी से जोड़ा था, यहाँ फार मी से जोड़ा, तो ये फार जो है और टू है वो प्रीपोजिशन है, तो हम इस तरह जोड़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम ये सेंटेंस देखते हैं, द ओल्ड मैन गेव हिम एन एप्पल। द ओल्ड मैन gave him an apple। हम यहाँ इस सेंटेंस को उठाएंगे तो ये हो जाएगा he was, gave की थर्ड फॉर्म given हो जाएगी, given an apple by the old man, by the old man। तो ये हुआ सेंटेंस हमारा। अगर हम एप्पल को लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो कैसे बनेगा, एन एप्पल वाज गिवन टू हिम बाय द ओल्ड मैन। तो इस तरह बनेगा, एन एप्पल, उसको उठाते हैं एन एप्पल वाज गिवन टू हिम बाय द ओल्ड मैन। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, मोहन सेंट मी अ प्रेजेंट। मोहन सेंट मी अ प्रेजेंट। सेंट मी अ प्रेजेंट। मोहन सेंट मी अ प्रेजेंट। तो हम अगर इसको उठाएंगे तो हमने प्रीपोजिशन नहीं लगानी पड़ेगी। हम अब सीधे इसको ही उठाकर, ये सिंपल तरीका है तो आप सिंपल तरीके से करें। तो ये यहाँ आई हो जाएगा, तो आई वाज सेंट, सेंट सेंट की सेंट 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 एक प्रेजेंट बाय मोहन। ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा वो है, ही प्रोमाइज्ड मी अ बुक। He promised me a book। Promised me a book। तो यहाँ हम इसी को ही उठाएंगे तो मी का आई हो जाएगा, आई वाज promised a book by him।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, ही bought his son a pen। he bought his son he bought his son a pen। तो हम इसी को उठाएंगे, तो his son was bought a pen by him। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, मोहन gave her a ring। मोहन gave her a ring। मोहन gave her a ring। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है रिंग है, इसको हम उठाएंगे, यानी लास्ट ऑब्जेक्ट है, और लेकिन हमें कौन सा उठाना, जो बिल्कुल बर्फ के बाद का ऑब्जेक्ट होता है। तो हर इनको जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये सी हो जाएगा, सी वाज गिवन ए रिंग बाय मोहन। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, तो ही बोट मी अ गुड न्यूज। तो इस तरह के हमने सेंटेंस किए हैं, ही बोट मी अ गुड न्यूज, ही बोट मी अ गुड न्यूज। और नेक्स्ट है, राधा टोल्ड मी अ स्टोरी। तो राधा टोल्ड मी अ स्टोरी, ये बिल्कुल भी उसी तरह सिंपल है, राधा told me a story। ये हमने ये उठाया, I was told a story by Radha। She showed me a picture। She showed me a picture। तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट ये लेंगे, a picture was। अगर हम इसको लास्ट का सेंटेंस मैंने यहाँ से उठा लिया, अगर हम इसका ये बनाते हैं, अ पिक्चर शोड के साथ में प्रीपोजिशन लगती है, शो टू, ठीक। तो अ पिक्चर वाज शोड टू मी बाय हर, ये इस तरह बनेगा। लेकिन अगर हम पिक्चर was showed to me by her, अगर हम यहाँ मी को उठाते हैं तो यहाँ से आई हो जाएगा, I was showed a picture to her, या I was showed a picture by her। तो ये इस तरह बनेगा। अब इसी के साथ में हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है, और हम लास्ट, बिल्कुल सबसे लास्ट में हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको करेंगे फिर अगली वीडियो में। तो आज हम यही अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।